यहाँ पे एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या पूछा है। बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि कोई कार है जो किसी दूसरे कार को खींच रखा है और ये जो कार का इंजन है ना वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण अप्लाई कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इस कार का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आइए इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो इस क्वेश्चन में न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज होगा। देखिए कैसे, हमें अगर किस तरीके से ये पता चल जाए कि ये जो कार है ये कितना फोर्स लगा रहा है, जो इंजन है वो कितना फोर्स जनरेट कर रहा है इसको खींचने के लिए, तो हमें पता है कि एफ जो नेट होता है वो बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ तो इस कार का इंजन का फोर्स कितना होगा ये निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि पता है कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो बोल रखा है कि जो कार का इंजन है ये कितना एक्सेलरेट कर रहा है 6, यानी कि इसका फोर्स कितना हो जाएगा, इसका मास, दोनों का मास सेम है। बोल रखा है क्वेश्चन में कि दोनों का मास क्या है, सेम है। तो इसका मास है m एंड 2 में एक्सेलरेशन कितना है 6, यानी कि जो कार का इंजन है कितना फोर्स लगा रहा होगा, F बराबर 6m न्यूटन। कितना लगा रहा होगा 6m न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा। अब मुझे पता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ, मान लिया कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है a है, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है a है। अब ये जो फोर्स लग रहा है इतना है, अब हमें पता है कि जो F नेट होता है वो बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन के। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है 6m इज इक्वल टू मास कितना है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का 2m, और इंटू में एक्सेलरेशन कितना है a है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखिए m से m कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 3 6, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कार का एक्सेलरेशन हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।